भारत ने विश्व को बताया कि कैसे कोई कर्तव्य जन भागीदारी से जन अभियान और फिर जन आंदोलन बन जाता है। शासन, प्रशासन और नागरिक अगर एक कड़ी से जुड़े हों तो जमीन पे बदलाव नजर आता है। कैसे एक देश 21वीं सदी की ओर आगे बढ़ने का रास्ता खुद बनाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे एजेंट्स ऑफ चेंज सारथी बने, कर्मयोग के सिद्धांत पर चले और नए भारत की अभूतपूर्व विकास यात्रा के सहभागी बने। आइए देखते हैं ये फिल्म। देश के संविधान ने जो भी अधिकार देशवासियों को दिए हैं, जिन कर्तव्यों को निभाने की अपेक्षा की है, उनको सुनिश्चित करने में आपकी भूमिका अहम है और इसलिए आपसे अपेक्षाएं भी बहुत रहती हैं, आप पर दबाव भी बहुत आते रहेंगे। आपको एक मंत्र सदा सर्वदा याद रखना है। फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले ले उसमें देश हित होना चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजवाहक है। इसलिए आपके हर एक्शन, आपकी हर गतिविधि नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, इसी भावना को रिफ्लेक्ट करने वाली होनी चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा से 25 लाख रुपया लोन दिलवाए, जिससे हम अपना स्टार्टअप जोन चनपटिया में हम अपना काम कर रहे हैं। 43 जन। मेरी आंगनवाड़ी में जो 43 बच्चे थे उनमें से 4 MM श्रेणी में थे। आज मेरे सेंटर में सभी बच्चे स्वस्थ हैं। हम ढूंढ कर ले आएंगे हर आस की परछाई को, हम हर कदम पे लांघ लेंगे चुनौती की ऊंचाई को। जवाब सब मिल जाएंगे। चलो सवाल करते हैं, राष्ट्र निर्माण में एक ईमानदार योगदान करते हैं। काम नहीं, चलो कमाल करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार बहुत पहले कहा था, माना अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। गुड। अब बारी आती है इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट की। इस कैटेगरी में नव प्रवर्तन स्टार्टअप जोन चनपतिया के लिए पश्चिमी चंपारण बिहार को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। जिला वेस्ट चंपारण ने रिवर्स माइग्रेशन की समस्या को ध्यान में रखते हुए चनपटिया में नव प्रवर्तन स्टार्टअप जोन की स्थापना की। आत्मनिर्भर भारत की सोच पर इसके तहत उद्यमी मित्र मंडल बनाए गए, जिनके जरिए उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए। कौशल के साथ आधार पर उत्पाद एवं उत्पादन की रूपरेखा तैयार की गई। आपदा को अवसर में बदलने के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मौजूद है श्री कुंदन कुमार, DM वेस्ट चंपारण बिहार। आज जिन साथियों को ये अवार्ड मिले हैं, उनको, उनकी पूरी टीम को और उस राज्य को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन मेरी आदत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मुफ्त में बधाई देता नहीं हूं मैं। कुछ चीज़ों के इसके साथ हम जोड़ सकते हैं क्या? ये मेरे मन में ऐसे ही आए हुए विचार हैं, लेकिन आप उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तराजू पे तोलना, ऐसे ही मत कर देना। जैसे हम एक कर सकते हैं कि जहाँ भी हमारे सिविल सर्विस से जुड़े जितनी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे विदेश मंत्रालय की हो, पुलिस विभाग की हो, या मसूरी हो या रेवेन्यू हो, कोई जहाँ भी है आपके,
क्योंकि काफी बिखरा हुआ सारा ये कारोबार चल रहा है। हर सप्ताह 1-1.5 घंटा वर्चुअली ये जो अवार्ड विनर है वे अपने ही राज्य से इस पूरी कल्पना क्या थी, कैसे शुरू किया, कौन सी कठिनाइयां आई, पूरा प्रेजेंटेशन दे वर्चुअली। इन सबको, ट्रेनीज को क्वेश्चन आंसर्स हो, और हर सप्ताह ऐसे 2 अवार्ड विनर्स के साथ अगर विशेष चर्चा हो तो मैं समझता हूं कि जो नई पीढ़ी आ रही है उनको एक प्रैक्टिकल अनुभव, बातें, चीजों का लाभ मिलेगा। और इसके कारण जिन लोगों ने इस काम को अचीव किया है उनको भी इस काम के प्रति जुड़े रहने का एक आनंद आएगा। धीरे धीरे उसमें इनोवेशन होते रहेंगे, एडिशन होता रहेगा। दूसरा एक काम, ये जो आज 16 साथियों को यहां अवार्ड मिला है, हम सभी देश के 700 से भी अधिक जो जिले हैं उन सबको निमंत्रित करें कि इन 16 में से आप किसी एक स्कीम को सिलेक्ट कीजिए, किसी एक व्यक्ति को इंचार्ज बनाइए और आप 3 महीने 6 महीने के प्रोग्राम के अंतर्गत इसको कैसे लागू करेंगे, लागू करने की दिशा में क्या करेंगे। और मान लीजिए पूरे देश में से 20 डिस्ट्रिक्ट ऐसे निकले जिन्होंने एक स्कीम को सिलेक्ट किया है, तो कभी उन 20 डिस्ट्रिक्ट का वर्चुअल समिट करके जिस व्यक्ति का जिस टीम का ये काम है उनके साथ उनकी बातचीत हो, और राज्य में से कौन टॉप बनता है इस पर इम्प्लीमेंटेशन में, इसी को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हुए उस जिले का इसको स्वभाव में परिवर्तित करने के लिए क्या कर सकते हैं। और पूरे देश में से 1 स्कीम 1 डिस्ट्रिक्ट हम कंपटीशन को ऊपर कर ला सकते हैं क्या। और जब 1 साल के बाद मिले तो उसका भी जिक्र करें, उसको अवार्ड देने की जरूरत नहीं अभी, लेकिन जिक्र हो कि भाई ये स्कीम जो 2022 में जिनको सम्मान किया गया था वो चीज यहां तक पहुंच गई। अगर मैं समझता हूं कि हम लोग इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज करें, क्योंकि मैंने देखा है कि सरकार का स्वभाव जब तक वो किसी कागज के चौखट में चीज नहीं आती है वो चीज आगे बढ़ नहीं पाती है। इसलिए किसी चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनानी पड़ती है। तो जरूरत पड़े तो ये भी एक व्यवस्था खड़ी कर दी जाए तो हो सकता है कि अदरवाइज क्या होगा कि भाई चलिए, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि जो मन में तय करते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, तो 365 दिन दिमाग उसी में खपाते हैं, सभी को उसी में जोड़ देते हैं और एक आध अचीव कर लेते हैं और अवार्ड भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन बाकी चीजों को देखें तो कहीं पीछे रह जाते हैं। तो ऐसी कमियां भी महसूस ना हो, एक स्वस्थ स्पर्धा का वातावरण बने, उस दिशा में अगर हम कुछ सोचे तो शायद जो हम चाहते हैं कि एक बदलाव आए वो बदलाव शायद हम ला सकते हैं। ये आज का अमृत महोत्सव हमारा वो एक वाटरशेड होना चाहिए जिसमें अब 25 साल को एक इकाई के रूप में ही हमने देखना चाहिए, टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। और हमने इंडिया एट 100 अभी से उसका विजन देख करके, और विजन देश में क्या वो नहीं, डिस्ट्रिक्ट में मेरा डिस्ट्रिक्ट 25 साल में कहां पहुंचेगा, मैं इस डिस्ट्रिक्ट को 25 साल के बाद कैसा देखता हूं। और मैं कागज में लिखित रूप से हो सके तो आपके डिस्ट्रिक्ट के दफ्तर में लगाइए, हमें यहां तक पहुंचना है।
आप देखिए एक नई प्रेरणा, नया उत्साह, नया उमंग उसके साथ जुड़ जाएगा। अब मल्टीपिलर एक्टिविटी के साथ हमने डिस्ट्रिक्ट को पकड़ा और अब केंद्र हमारा, भारत कहां पहुंचेगा और राज्य कहां पहुंचेगा, हमने 75 साल इन सारे लक्ष्यों को लेकर के चले हैं। इंडिया एट 100 डिस्ट्रिक्ट हम 25 साल में कहां ले जाएंगे। हिंदुस्तान में मेरा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 बना करके रहूंगा। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि मेरा डिस्ट्रिक्ट पीछे हो। कितनी ही प्राकृतिक मुश्किलों वाला जिला होगा तो भी मैं करके रहूंगा। ये इंस्पिरेशन, ये सपना, ये संकल्प और उसके लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ और परिश्रम, इसकी संभावनाओं को लेकर हम चले तो ये सिविल सर्विस डे हमारे लिए एक नई प्रेरणा का कारण बन जाएगा। तो को आगे बढ़ाए, इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।